अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खदमत में बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का वजीफ़ा है और बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। इसमें आपको कुरान मजीद की एक छोटी और मुख्तसर सी आयत को भी पढ़ना होगा। आप इस अमल को इतवार के दिन करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। नाज़रीन मोहतरम, ये पैसों में बरकत का वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों में बरकत हो जाए तो आप 1 रुपया और 1 लौंग लेकर के इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस 1 रुपये के बदले आपको 1 लाख रुपए से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आप ध्यान से सुनें कि आपको अमल किस तरीके से करना है। ध्यान से आप पूरे अमल को समझ लें, आपको किस तरीके से इस अमल को करना होगा। आप 1 रुपये का सिक्के पर 1 लौंग रखो और फिर इतवार के दिन का आपका ये दिन रहेगा। आपको किस तरीके से इस अमल को करना है, आप ध्यान से सुन लें। आपको इस अमल को इतवार के दिन करना होगा। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। वक्त आप फजर का रख लें, ज़ोहर का रख लें, मगरिब का रख लें, इशा का रख लें, असर का रख लें। जो वक्त आपके लिए आपको ठीक लगे आप उस वक्त इस अमल को कर सकते हैं। ये बड़ा ही पावरफुल अमल है। इसमें आपको एक तस्बीह पढ़नी रहेगी, जो कि आप ध्यान से समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें 2 बाबरकत नाम आपको पढ़ने होंगे एक तस्बीह पर। आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। आप ऐसा करें कि वहीं मुसल्ले पर बैठे बैठे 1 रुपया और 1 लौंग ले लें और 1 रुपये के ऊपर वो लौंग रख लें और लौंग रखने के बाद आपको इस अमल को करना है। तो आप ध्यान से समझें। और अगर वीडियो आप लोगों को हमारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें उन लोगों तक जो कि गरीबी के हालात में जी रहे हैं, परेशान हैं, गुर्बत ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की किस्मत बदल जाए और आप और हम सवाब के हकदार बन जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, बड़ा ही मुख्तसर सा अमल आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनें किस तरीके से आपको करना है। कोई भी वक्त आप मुकर्रर कर लें कि आपको इतवार के दिन इस अमल को करना होगा। एक बार इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों से नवाज देगा। तो आप इतवार के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। आपको 1 रुपया और 1 लौंग लेकर के जहाँ नमाज पर बैठ जाना है और जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो वो 1 रुपया रख कर उस पर लौंग रख लें और अपने हाथ की हथेली पर बीच में उसे रख लें। और रखने के बाद में एक तस्बीह आपको जो है या अल्लाह और या रब्बना की पढ़नी है। यानी कि आप ध्यान से समझे, 11-11 मरतबा आपको दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ना है और दरमियान में आपको या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना इसे पढ़ना है। पूरी एक तस्बीह आप पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल साफ साफ आप इस अमल को करेंगे। ध्यान से सुने आपको किस तरीके से इसे पढ़ना है। या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना। ये हमने आपको 3 मरतबा पढ़ कर के सुनाया है। आपको इसी तरीके से 100 मरतबा पढ़ना है। यानी कि आप एक तस्बीह पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और 3 दफ़ा आपको कुरान मजीद की जो सबसे मुख्तसर सी आयत है उसे पढ़ना है। आज मैं आपको ये आयत बता रही हूँ। आज आप इस ध्यान से सुने कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बिगड़े कामों को बना देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर जो है रहम फरमाता है, करम फरमाता है। इस सूरे को पढ़ने वाला कभी मोहताज किसी का नहीं होता है। तो आप ध्यान से सुने इस सूरे को। बहुत ही मुख्तसर सी आयत है, इसे सूरे कौसर भी कहा जाता है। तो इसे आप 3 मरतबा पढ़ेंगे पूरे ध्यान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये हमने 1 मरतबा आपको पढ़ कर के सुनाया है। आपको 3 मरतबा पढ़ना है और तीनों मरतबा आपको बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपको इस अमल को मुकम्मल कर लेना है।
और फिर वो रुपया और वो लौंग जो आपकी हथेली पर रखी है उस पर फूंक देना है, और यानी कि दम कर देना है। और दम करने के बाद जहाँ पर आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं, चाहे तो आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, चाहे तो लेडीज़ अगर ये अमल कर रही हैं तो वो अपने बैग में, पर्स में, जो भी चीज़ कैरी करती हैं अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी इसे रख सकती हैं जहाँ पर वो पैसे रखती हों। घर में अगर रखना चाहते हैं तो आप जहाँ पर पैसे रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं या किसी डिब्बे में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो वहाँ पर आप इसे रख दें और दिल में ध्यान से सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से हमें नवाजेगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।